अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे और शाद होंगे। तो जी अभी है दोपहर के टाइम और बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और मैंने अपने ब्लॉग का आगाज़ भी आज इसी वक्त से किया है। आज बड़ा ही सुस्ती भरा दिन था, जब यकीन करें कि काम ख़त्म होने पे नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। अच्छा, मसला तब हुआ जब बच्चे स्कूल से आ गए और जनाब खाना रेडी नहीं था। और आपको पता बच्चों को तो बहुत भूख लगी होती है। और ये मेरा बेटा दरवाजे में खड़ा कर मुझे यही कह रहा था कि कपड़े बाद में चेंज होंगे, पहले खाना खाऊंगा। अपना एक तो कुछ आपको पता है सीज़न पे चेंज है तो वैसे ही थोड़ा सा ना सुस्ती सी आ जाती है। और फिर मेरी बेटी कुछ बीमार थी तो वो उसमें लगी रही, कुछ स्ट्रेस से मैं ज़्यादा ही ना ऐसी परेशान सी थी। मैंने कहा जल्दी में क्या करूँ। फिर घर में मुझे रस नज़र आए तो मैंने सोचा कि पहले बच्चों को ना हम चाय और रस दे देते हैं, उसके बाद जी मैं फिर खाना तैयार करूँगी। बच्चों को सख्त भूख लगी थी, मूड उनका बड़ा ख़राब हो गया था। मैंने कहा इनको खुश करने के लिए इनकी पसंद की कोई चीज़ बना दूँगी। सब्ज़ी मैं ले आई थी तो फिर पहले मैंने फटाफट बच्चों के लिए चाय और रस रखे। मैंने कहा बच्चों का कुछ तो आसरा हो, तो फिर साथ साथ हम जी फटाफट खाने की तैयारी कर लेंगे। तो जनाब फिर सारी जो सुस्ती थी, सारी थकावट थी, उसको मैंने बलाए ताक यानी एक साइड से दफ़ा मारे। मैं कहा बच्चों को भूख लगी है, बच्चे बहुत ज़्यादा भूखे थे। हालांकि बच्चे प्रॉपर लंच लेके जाते, लेकिन ये एक ऐसा ही टाइम होता, हम लोग भी थे अच्छा खासा लंच लेके जाते, लेकिन कहते घर जाके खाना हमने खाना है। तो फिर मैंने फटाफट उनको चाय रस दी और चूल्हे पे थोड़ी सी चाय गिर गई थी, यानी छेतियाँ के टोए। तो फिर मैंने साथ साथ चूल्हा साफ़ किया और साथ साथ मैं आज आपको बताऊँगी कि मैंने अपना जो मटर और चिकन था वो कैसे बनाया था, जो कि बहुत ही टेस्टी बना था। और साथ साथ मुझे ये बहुत टेंशन थी कि गैस ने चले जाना था, क्योंकि गैस हमारी 2:30 पे चली जाती है और मेरे पास सिर्फ 1 घंटा था। और उसमें मैं बच्चों को भी डील कर रही थी, कपड़े भी चेंज करवा रही थी और साथ साथ मैंने खाना बनाना था। और मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, इवन के लहसुन अदरक का पेस्ट वगैरह नथिंग, कोई चीज़ ऐड नहीं थी। तो फिर मैंने कहा कि ज़रा फुर्ती लगाती हूँ और मैं ना पहले सारा कुछ बना के आराम से इस तरह खाना नहीं बनाती, मैं साथ साथ ही काम करती हूँ। साथ साथ मैंने हांडी बनानी, साथ साथ मसाले बनाते जाना है और सारे काम मैंने साथ साथ करने थे। तो यहाँ जी सबसे पहले मैंने चिकन घर में पड़ा हुआ था। मैंने कहा बच्चे खुश हो जाएंगे, क्योंकि एक तो लेट हो गए तो बच्चों का मूड ख़राब था। तो चिकन मेरे बच्चों को पसंद है। साथ में मटर लेके आई हुई थी, इरादा था कि आलू मटर पकाने का, और मैंने सोचा था घर में आलू पड़े हैं, लेकिन जब मैं घर आई तो आलू नहीं थे। यही होता है जब आप खुद से काम करते हैं ना और बहुत सारे काम का प्रेशर हो, तो मैं अक्सर चीज़ें भूल जाती हूँ, माचिस लाना अक्सर भूल जाती हूँ। तो फिर जनाब मैंने फटाफट चिकन को ना इसी हांडी में बना लिया। हालांकि इससे मुझे लगता है दाल ज़्यादा टेस्टी बनती है, बाकी खाने जो ना बड़ा ध्यान से बनाने पड़ते हैं। मैंने कहा जब तक हमारा चिकन फ्राई होगा मैंने साथ फटाफट ना मसाले बना लेने हैं। और जनाब औरत को अल्लाह ताला ने बहुत सी सलाहियतों से नवाजा है, और जब वो माँ के ओहदे पर फाइज होती है ना तो उसे पता होता है कि यानी अल्लाह ताला की तरफ से मैं तो समझती हूँ कि उसमें आ जाती सलाहियत कि उसने सारे कामों को ना फटाफट मैनेज कर लेना है, अगर वो दिल जमई से यानी वो मतलब खुशी के काम करे। तो यहाँ जी चिकन के साथ साथ मैंने फटाफट प्याज भी काटे और बाहर का भी चक्कर लगा के आई थी, बच्चों के कपड़े भी निकाल के दे रही थी, क्योंकि बच्चे छोटे हैं ना तो वो शूज़ कहीं फेंक दे, बल्कि ना आते ही शरारतें शुरू कर देते, जैसे जंगल से आज़ाद होकर नहीं आते कैद से, घर आके ना बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं, फिर आपस में शरारतें करना शुरू कर देंगे। मैं इंजॉय भी बड़ा करती हूँ, लेकिन साथ साथ फिर ज़ाहिर बात है बाकी काम भी होते हैं। और इस वक्त अगर मैं इनकी सॉक्स और शूज़ और टाइज़ बेल्ट वगैरह ना संभालूँ, यकीन करें सुबह सुबह कोई मेरे घर में भगदड़ मचती है, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा था और मैं उनका नाश्ता और मैंने लंच तैयार करना था। और गैस हमारी सुबह 6 बजे आती है, सिलेंडर भी मेरे घर है, लेकिन उस पर रोटी मेरे से नहीं बनती, पता नहीं क्यों, वो गर्म ही नहीं सही तरह वो करता, शायद वो सिलेंडर छोटा है। तो फिर सुबह सुबह जो मुझे गुस्सा आता, और फिर वो ज़ाहिर बात है बच्चों को क्या कह सकते हैं, बच्चे तो बच्चे हैं, फिर यही होता है गलती तो अपनी होती है। और इस वक्त भी मैं बड़ी मसरूफ़ थी, लेकिन साथ साथ मैं इनको गाइडलाइन दे रही थी कि भाई अपने अपने शूज़ उठाओ, सॉक्स उठाओ, क्योंकि मैं इन्हें कहती कि अपनी चीज़ें ना ये खुद संभाला करें, ताकि एक तो इनमें आदत आ जाए भी मैं किस किस के पीछे भागूंगी। तो जनाब गल्ला करते करते फिर ऐसी लहसुन भी छील लिया, लेकिन चिकन हमारा अभी तक ना फ्राई नहीं हुआ था। तो चिकन के साथ साथ भी मैंने ये सारा काम कर लिया। और अच्छा हुआ ये कि वही बात है मैं चीज़ें भूल जाती हूँ, लहसुन मैं काफ़ी सारा ले आई और अदरक मैं भूल ही गई थी, और साबुत धनिया इस तरह ये भी ख़त्म था। लेकिन ज़ाहिर बात है जब मैं खुद जाती हूँ ना जल्दी में तो बाज़ दफ़ा चीज़ें बंदा भूल जाता है। मैंने कहा अब जो रह गया सो रह गया, अब जो है उसी में बनाना है। तो मसाला मैंने छील लिया था और मैंने कहा ज़रा बाहर का चक्कर लगाऊँ, तो ये जनाब सब खा पी के और अंदर मैंने कहा था कार्टून लगा लें, तो उन्होंने जी भांडे भुंडे भी नहीं चुके थे, तो फिर मैंने उठाए। मैंने कहा अभी बच्ची मेरी एक तो वो ज़हरा ठीक नहीं थी, एक बेटी मेरी स्कूल से भी आई थी, छोटे बच्चे आए थे,
तो फिर साथ साथ मैंने ये सेटिंग भी करी थी और साथ साथ आज मेरा मूड नहीं था कि मैं ग्राइंडर निकालूं। मैं कहा चलो फिर हमारी जो रवायती मेरी बेस्ट फ्रेंड जो हमारी कुंडी है उसी में मसाला बनाया जाए। और यहाँ जी मैंने फिर मसाला पीस लिया, वो साथ चिपक गया था सारा, कुंडी के साथ ही पानी डाल के उसको मैंने मिक्स कर लिया। टमाटर भी मैंने साथ काटे हैं और आज चूँकि टाइम भी कम था तो मैंने कहा टमाटर छील के काटती हूँ, उससे ना ज़रा जल्दी से टमाटर जो उसमें मिक्स हो जाते हैं। और यहाँ जी ये सारे काम हो गए तो मैंने कहा इसके साथ साथ जी हम मटर छील लेते हैं। तो जी मसाले मैंने साथ रखने हैं, प्याज मैंने डाल दिए चिकन के साथ ही। मैंने कहा चिकन फ्राई को तो हमारे प्याज भी हो जाएंगे, वैसे तो ग्राइंड करके भी डाल सकते लेकिन मुझे वैसे ऐसे टेस्टी लगते हैं, थोड़ा मोटा मोटा मसाला मुझे अच्छा लगता है। और जी टमाटर आज सस्ते थे तो मैं आज भी ले आई हूँ। लास्ट टाइम मैंने इतने ही टमाटर जो थे ना वो फेंके तो उन्हें फंगस लग गया था। बस ज़रा से आपकी बेहतियाती होती है, रिज़्क ज़ाया आता है, होगा है बात तो ये बहुत गलत थी। तो मैंने फिर कहा कि अभी मैंने साथ साथ वॉश करके रखती हूँ, लेकिन अभी ऐसे ही पड़ते कोई टाइम नहीं था तो मैंने कहा पहले फटाफट सारे मटर छील लूँ। और अभी हमारा चिकन जो था ना वो फ्राई हो रहा था, चेक करें अभी चिकन अब मतलब काफ़ी सही फ्राई हो गया था, अब ये रेड भी हो गया था। तो मैंने कहा साथ साथ जी हम इसमें बाकी मसाले भी डालते हैं। और साथ मैंने बड़ी ही जल्दी करके ना तो मैंने मटर भी छील लिए थे। और यहाँ जी बड़ी जल्दी जल्दी मैंने जो था ना मसाला डाला बीच में। मसाले आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालने होते हैं। और आज हमारा धनिया भी नहीं थी तो मैंने धनिया की बगैर ही बनाई, लेकिन मुझे धनिया बहुत पसंद है। ज़ीरा मुझे बहुत पसंद है, ज़ीरे से हांडी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मटर थे तो बहुत ही अच्छे, एक्सपेंसिव भी थे लेकिन मीठे मीठे मुझे लगे, बच्चों को बड़े पसंद आ गए थे, लेकिन जो मुझे लगा कि टेस्ट इतना अच्छा नहीं था। अभी न्यू आए ना, बाज़ दफ़ा मुझे लगता है कि इलाकों का भी डिफरेंस होता है, यानी किसी इलाके से आते वो कहते हैं बच्चे दूसरे शहर से आए तो टेस्ट चेंज होता है, वो ये भी बड़ा कहते हैं। तो यहाँ जी मैंने आज साथ साथ मैंने बोला कि साथ साथ जो है ना काम मैंने करने को, बच्चे अब टीवी देखे थे, बच्चे रिलैक्स थे लेकिन उन्हें भूख बहुत लगी हुई थी। तो मैंने जी डब्बे शब्बे सारे साथ साथ बंद करके मैंने कहा इन्हें हम साथ साथ रख देते हैं ताकि ना सारे काम साथ साथ ख़त्म हो। लेकिन ये कहना आसान है कि आप साथ साथ किचन साफ़ कर सकते हैं, ये बड़ा मुश्किल था क्योंकि बाज़ दफ़ा आप थक भी जाते हैं भाग दौड़ करके, तो फिर लगता है कि बस जल्दी से काम ख़त्म करें और रिलैक्स हो जाए, बाद में किचन साफ़ करेंगे। और यहाँ जी हमने सारे मसाले डाल के और मैंने इसमें अब वो मसाला भून लिया था तो मैंने कहा साथ ही अब मटर डाल देते हैं, क्योंकि चिकन भी हमारा तकरीबन 60% तो गल गया था, तो बाकी जो चिकन है हमारा साथ साथ मटर भी गल जाएंगे। और इसकी जी मिट्टी का जो ढक्कन था ना जी वो मुझसे टूट गया था, काफ़ी गर्म था और बस ज़रा से ज़ोर से रखा था शेल्फ पे तो वो जी टूट गया। और आज मैंने कहा कि भी ध्यान से साथ साथ ना सारे जो टमाटर इन्हें उठा के ना मैं धो के फ्रिज में रख लेती हूँ। और जब तक टाइम था हांडी बनने में तो मैंने सोचा कि साथ साथ ना सलाद बना लेती हूँ, क्योंकि सलाद मुझे बड़ा पसंद है। और खीरे, अच्छा इसमें कटे हुए खीरे मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, लेकिन जो इसके जो खीरे ना मतलब सब बारीक बारीक बहुत मुझे इतने पसंद नहीं आए थे, लेकिन बच्चे कहते को नहीं ये मेरे खीरे ज़्यादा पसंद है, हम मशीन में ही काटें। तो जनाब मशीन में फिर फिक्स करना भूल गई थी, मुझे बड़ा मुश्किल होता। अच्छा मैं समझती कि मैं ऐसे फटाफट कर लूँ लेकिन फ़िक्स ना करूँ। फिर जी मैंने इसको फ़िक्स किया और फटाफट जी मैंने सारे खीरे शीरे काट के सलाद भी बना लिया। और जी अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी हांडी भी बन गया। तो ये मैंने प्याज पहले से काट दिया था, अभी मैंने इसको नमक लगा के धोना है, फिर हम इसे सेट करेंगे। और यहाँ जी सलाद हमारा रेडी है, बस ये लास्ट है टमाटर डालना। और किस चीज़ को सलाद बहुत पसंद है, तो जी हांडी हमारी भी बन रही है। तो टाइम अभी था तो मैंने सोचा कि चूल्हा शिफ्ट करके यानी जो हांडी अगले चूल्हे पे रख के यहाँ पे हम रोटियाँ बना लेते हैं। और यकीन करें कि मेरी पूरी कोशिश थी कि रोटियाँ बन जाएँ, क्योंकि जो इस गैस पर रोटी अच्छी बनती है ना वो सिलेंडर पे नहीं बनती। तो मेरी कोशिश थी गैस जाने से पहले रोटियाँ बना लूँ। और पता नहीं ये गैस वाला क्या स्यापा है यार, पता नहीं क्यों इस तरह मतलब दिन में भेज देते हैं। उन्हें पता भी है कि बच्चे छोटे हैं और सुबह भी ना 6 बजे गैस आती है। मैं कहती हूँ 6 बजे से अगर ये 5 बजे कर देना तो बड़ा आसान हो, क्योंकि 6:30 बच्चों की वैन आई थी और वो आधा घंटा ना एक बड़ा टास्किंग टाइम होता है कि आपने लंच भी और ब्रेकफास्ट भी बच्चों का तैयार करना होता है। तो ये जो चीज़ें ना ये मदर के लिए स्पेशली हाउस वाइफ के लिए बहुत मतलब मुझे तो बड़ा मसला बनता है। और आज भी ऐसा था, मैं इस कदर थकी हुई थी, लेकिन मुझे वो कहते ना आपको काम करना ही था, मुझे करना था, क्योंकि मुझे पता गैस से जल जाना है और फिर खाना रेडी ना हो तो फिर बच्चे भी परेशान होंगे और फिर शाम 6 बजे तक अब मुझे फिर वेट करना पड़ेगा। तो ये बड़ी परेशानी थी। आप यकीन करें कि बिल्कुल सांस ले बगैर मैंने काम किया और अल्लाह का शुक्र है जब मैंने लास्ट रोटी बनाई ना तो फिर मतलब गैस गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी रोटियां तमाम रेडी हैं, लेकिन ना मटर अभी नहीं गले हुए थे, मटर टाइम ले रहे थे, तो लेकिन रोटियां मैंने बना ली थी। तो यहाँ जनाब मतलब काफ़ी सारा काम हो चुका था और रोटियां बन चुकी थी और बच्चे भी खाना मांग रहे थे। काफ़ी देर हो चुकी थी, 1 घंटा तकरीबन हो गया था, लेकिन घंटे में मैंने खाना सारा रेडी अल्लाह का शुक्र है कर लिया था। और फिर जी खाना हमने टेबल पे लगा दिया। तो डोंगा जो प्लास्टिक था ना, मुझे बड़ा खौफ आता है प्लास्टिक के बर्तन में ना गर्म गर्म सालन डाले ना,
तो फिर ये सिल्वर का जो कोला जिसे हम कहते हैं, ये बर्फ़ वाला मेरे पास था। मैंने कहा फटाफट इसी में डाल देते हैं। और ये हमारे साथ बिरयानी थी एक दिन पहले की, और साथ चावल थे। और ये था जी हमारा आज के दोपहर का मेन्यू, चिकन मटर और रोटियां जो कि मैंने घर में बनाई हैं। आपने मुझे बताना है कि मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा और चिकन मटर का सालन आपको कैसा लगा। तो जी मिलते हैं नए व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, और करते हैं जी आज के व्लॉग का इख्तिताम। आपकी प्यारी बहन सुल्ताना का आपको प्यार भरा सलाम।